नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ बलबीर सिंह गुलाटी। सूरीनाम के दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। भारत और सूरीनाम ने स्वास्थ्य और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में 4 समझौता ज्ञापनों पर आदान प्रदान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारत सूरीनाम संबंधों को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की और रक्षा, कृषि, आईटी और क्षमता निर्माण सहित कई क्षेत्रों पर व्यापक विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार रात सूरीनाम की राजधानी पेरामारिबो पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर गई हैं। इस दौरे का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति भारतीयों के सूरीनाम में आगमन की मनाई जा रही 150वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक स्पष्ट रोडमैप के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वीडियो संदेश में ये बात कही। विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश प्रसारित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्नत देशों के विकास का मॉडल लंबे समय तक विरोधाभासी रहा है और इसी मॉडल के अंतर्गत इन देशों की सोच पर्यावरण संरक्षण से पहले स्वयं का विकास करने की रही है। उन्होंने कहा कि इस नीति के कारण विकसित देश अपने विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में सफल तो हुए, लेकिन दुनिया के पर्यावरण को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, जबकि पर्यावरण के प्रति भारत बहुत पहले से ही काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है और भारत इस दिशा में पहले ही कदम उठा चुका है। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है और मुझे खुशी है कि जो बात विश्व आज कर रहा है उस पर भारत पिछले 4-5 साल से लगातार काम कर रहा है। 2018 में ही भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए 2 स्तर पर काम शुरू कर दिया था। हमने प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग को अनिवार्य किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने के लिए खुद को फिर से समर्पित करने की अपील की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि इस विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए हम खुद को याद दिलाएं कि हम धरती माँ की संतान हैं। ये हमारा समय प्रकृति को वापस देने का है जो हमेशा हमारी ज़रूरतों और मांगों को पूरा करती है। आइए हम अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने के लिए खुद को फिर से समर्पित करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, जैव विविधता से भरपूर और सुंदर ग्रह का उपहार दें। आइए मिलकर एक हरा भरा भविष्य बनाएं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने लोगों से जिम्मेदार जीवन जीने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में काम करने की अपील की है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन के परिसर में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इससे पहले ट्वीट संदेश में कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए हम जिम्मेदार जीवन जीने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में काम करें। प्रकृति के साथ अपने बंधन को गहरा करके, जो हमारी सभ्यतागत लोकाचार का एक अभिन्न पहलू है, हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध विरासत छोड़कर ग्रह और इसके सभी विविध निवासियों के साथ सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व बना सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों के बीच प्रकृति के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास को जरूरी बताया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उन्होंने कहा, हम सब एक पौधा लगाएं और वृक्ष बनने तक उसका संरक्षण करें। ये भावी पीढ़ी को हमारा अनुपम उपहार होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संसद भवन परिसर में पौधारोपण भी किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इससे पहले ट्वीट संदेश में कहा कि जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों के बीच विश्व पर्यावरण दिवस हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। आज के दिन हम जल, जंगल, जमीन को सहेजते हुए पर्यावरण की रक्षा, हर तरह के प्रदूषण को दूर करने और प्लास्टिक का उपयोग बंद करने का संकल्प दोहराएं। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।